खुदा यीशु मसीह के मुक़द्दस जलाली और बबरकत नाम में आपकी सलामती हो, और दुआ को है कि हमेशा उसका फजल और बरकत आपके साथ रहे। मैं खुदावंद का मशहूर हूँ आज के इस मैसेज के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है, और चाहते हैं कि आप इसको सुनें, दूसरों के साथ शेयर करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर खुदा हमारी है कि नई आने वाली जो वीडियो है उससे बाखबर रहे। तो पास्टर नज़ीर मसीह का आपकी खिदमत में सलाम। मैं गोल्डन सागर, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਖਤ, ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ, 8वां बाब तो 28वीं आयत जो है, पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर ये निकाल लेते उतनी देर में। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफ़िक़ बुलाए गए। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਚੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ सब चीज़ा मिलकर, हर एक चीज़ जो है, जो हालात बुरे से बुरे क्यों ना हों, जो खुदा से मोहब्बत पैदा करते हैं, खुदा उनके लिए भलाई पैदा करता है, ठीक है, और उनकी हिफाजत करता है। कलाम मुकद्दस में जो बात हम अभी देख रहे थे, हम उसको देखना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि इसको हम मुकाशवा की किताब की में देखें, आखिर ज़माना के लोगों के लिए कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। मुकाशवा 12 बाब की 17 आयत में लिखा है, और अज़दहा जो है इब्लीस और शैतान को कहा गया है, और औरत कौन है, औरत कलीसिया को कहा गया है, और कलीसिया के मेंबरान और जाने वाली और उसकी औलाद को कहा गया है, और उसकी औलाद से जो खुदा को मुकम्मल करती है, यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को निकला। तो बात ये हुई कि आखिर ज़माना में उलझने, परेशानियां, वबाएं, बीमारियां और फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप क्राइसिस जो आएंगे, ये सब जो है पुलिस की तरफ से आने वाली बातें हैं। लेकिन कलाम कहता है कि खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए खुदा भलाई पैदा करेगा, और लिखा है कि जो उस पर अमल करते हैं उनसे लड़ने को निकलते हैं। क्या सोचते हैं आप? सर जी, ये ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੇ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। देखो कि लिखा है मुकद्दसों का मुकाशवा 14 बाब की 12 आयत लिखा है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। हम कह सकते हैं आखिर ज़माने में जब ऐसे हालात है तो हमें सब्र करना है। हाँ जी, सब्र करना है, हमें तहम्मुल करना है, हमें ईमान से या उसके साथ रहने से फिरना नहीं है, इसमें ईमान से कायम रहना है। अगली बात कह रहा है किसी और को भी खुदा नहीं मानना इन हालात में, किसी और की तरफ नहीं फिर जाना। या फरिश्ते को, यहाँ लिखा है मुकाशवा 19 बाब की 10 आयत में, जब यूहन्ना जो है फरिश्ता को सजदा करने लगता है तो वो कहता है मुझे सजदा नहीं कर, सिर्फ खुदा ही को सजदा कर, वही सजदे के लायक है, और उसकी गवाही देने की खिदमत में मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक है जी, तो ये बात बड़ी जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि एक और बात देखें, यीशु मसीह की जब आजमाइश हुई, बियाबान में ले जाया गया यीशु मसीह को, तो क्या हुआ है? रोटी कहा गया पत्थरों को बना दे, तो कलाम में लिखा है खुदा की आजमाइश ना करो। ਜਦ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ। ਦੇਖੋ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ ਨਾ,
ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਮ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਗੁਨਾਹ ਚ ਮਰਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਮਰਨਾ दो फर्क चुका नहीं। गुनाह च मरना मौत है, यीशु मसीह च मरना अबदी जिंदगी है। ईमान में रहना जरूरी है, इसलिए ये भलाई पैदा करती हैं। तो यीशु मसीह ने आजमाइश पर, पहली पर, दूसरी पर, तीसरी पर कलाम के वसीला से बरकत पाई और फतह पाई। यीशु मसीह आज हमें फतह पाना चाहता है जब हम सब्र से ये देखते हैं कि खुदा हमारे लिए भलाई पैदा करेगा, क्योंकि हम उसके साथ कायम हैं। आए हम दुआ मांगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੁਲਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ ਆਮੀਨ। खुदावंद तेरा शुक्र और बरकत चाहते हैं क्योंकि तू खुदा अजीम है और तुझ में कुदरत है, तो कायनात को संभालता है। खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि इब्लीस के हथकंडों को तू शिकस्त दे, कोरोना वायरस और इसकी वबा को खुदावंदा तो फजल से हटा दे, शिफा कर दे। खुदावंदा जो लोग बीमार हैं हम उनके लिए तेरी शिफा मांगते हैं, जिन्होंने दुआ के लिए कहा हम उन्हें याद करते हैं, तू जानता है। और खुदावंदा मिन्नत करता हूँ कि तेरा रहम व फजल हो हर एक मुल्क में, हर एक जगह पर तेरी सलामती और बरकत पाई जाए, तेरा रहम आए। कोरोना की वबा को तेरे नाम से झिड़क देते हैं और तेरी शिफा पूरी दुनिया पर आ जाए। इसकी आबो हवा खुदावंदा मुकम्मल और पाक हो और उसमें शिफा हो और तेरा नाम छिलाल पाए। तो अपने लोगों के लिए भलाई काम करें और फजल से में आमदी तैयार फरमाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।